वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आज बात करेंगे जो एफ आई एस कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, उनका स्टाइल और पैटर्न क्या होता है। देखिए, जो एफ आई एस होती है वो दो तरह से इन्वेस्टमेंट करती है। जो एसेट्स क्लास में दुनिया में बहुत तरह के एसेट्स क्लास है, बट जो एफ आई एस होती है वो मेनली इन्वेस्ट करती है एक्विटी और डेट में। एक्विटी बोले तो अगर आप देखेंगे तो जो ये इंडेक्स है, वो एस एन पी। अगर आप डेट ले लीजिए तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। तो ये दो इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज अवेलेबल होते हैं एफ आई एस के पास। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनका पैटर्न कैसा होता है, कैसे इनफ्लो होता है और कैसे आउटफ्लो होता है। ड्यूरिंग पेंडेमिक जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड की जो रिटर्न थी, यील्ड थी, वो 0.2 थी। आप समझिएगा ध्यान से, 0.2 थी परसेंट। और आज वो कितनी है? यूएस 10 ईयर्स ट्रेजरी जो बॉन्ड यील्ड है विच इज ट्रेडिंग एट 3.50। तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। 0.2 से 3.50 कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ? ऑलमोस्ट 500 to 600% का ग्रोथ हुआ है यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में। ये एक तरफ आप रखिए। अभी चलते हैं एस एन पी। एक इंडेक्स है, जैसे नेस्डेक इंडेक्स है, जैसे हमारा इंडेक्स सेंसेक्स है, निफ्टी 50, वैसे उनका इंडेक्स एस एन पी 500 है। एस एन पी 500 जो ट्रेड हो रही थी वो 40 पे ट्रेड हो रही थी, मतलब उसका जो पी था, जो प्राइस अर्निंग था। अब प्राइस अर्निंग निकालने के लिए अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया आप मुझे बताइए? 2.5। तो आप बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर आपको मैं दो तरह के इन्वेस्टमेंट बताऊं, एक बताओ कि आप एक जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 0.2 पर, और एक जगह आपको रिटर्न मिलेगा 2.5। तो बीइंग एन इन्वेस्टर आप किस जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप किस जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 2.5 पर, जहां आपको 2.5% आपको रिटर्न मिल रहा है। कोई भी, चाहे आप हो, चाहे एच एन आई हो, अल्ट्रा एच एन आई, डी आई एस हो, एफ आई एस हो, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 2.5 का जहां रिटर्न मिल रहा है। तो इनफ्लो क्या हुआ ड्यूरिंग द पेंडेमिक? सारा इनफ्लो जो डेट से निकल कर वो इक्विटी में आया, तो इसलिए आपने मार्केट में रैली देखी। जो रैली थोड़े दिन के बाद, थोड़े कोविड केसेस जब कम हुए तो आपने एक रैली देखी सारे मार्केट में। इंडिया के मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये रैली कब हुई? जब पूरा फ्लो आपका डेट से इक्विटी में आ गया। क्योंकि डेट में रिटर्न कितना था आप मुझे बताइए? डेट में रिटर्न था 0.2, और इक्विटी में रिटर्न कितना था एस एन पी के? 2.5। तो उन्होंने किया। अभी ये जो सिनारियो है पूरा रिवर्स हो गया है। कैसे रिवर्स हुआ है देखिए। अभी पूरा जो सिनेरियो है वो रिवर्स ऐसा हो गया कि अभी जो एस एन पी है, वो एस एन पी किस पे कितने पे ट्रेड करे? ऑलमोस्ट 21-22 पर। चलिए आप 20 मान लीजिए, तो कितना हो गया आप मुझे बताइए? अगर फिर 100 से आप डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी ईपीएस? ईपीएस आ जाएगी 5। अभी ग्रोथ कितना हुआ आप मुझे बताइए? ड्यूरिंग पेंडेमिक कितना था? ड्यूरिंग पेंडेमिक 2.5 था, ग्रोथ कितना हुआ है? 5। अभी 5 है। 2.5 से 5% का रिटर्न, तो जहां 2.5% का रिटर्न मिल रहा था, आज मैं 5% का दे रहा हूँ। ग्रोथ कितना हुआ? 100%। बट डेट में कितना ग्रोथ हुआ है आप मुझे बताइए? 500 से 600%। तो आप बीइंग एन इन्वेस्टर किधर किधर आप इनफ्लो डालेंगे आप मुझे बताइए? आप इनफ्लो ऑब्वियसली डेट में डालेंगे। जो इनफ्लो इक्विटी में हो रही थी, अब वो इनफ्लो डेट में हो रही है, क्योंकि जो डेट की जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ काफी, इक्विटी में भी ग्रोथ हुई है, बट इक्विटी में जो ग्रोथ है वो 2.5 से 5% है। बट जो डेट में ग्रोथ है वो ग्रोथ है 0.2 पर थी, आज वो ट्रेड हो रही है 3.5 पे। सो ऑलमोस्ट 500 से 600% का ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ जिस जगह रहेगा आप उसी और जाएंगे, राइट? बिकॉज दे आर very opportunistic. They see that where they can make money. Being an FIS or being an DIS, they see that in which sector or which place or which country I can make my money. It is as simple as that. So इस तरह से वो देखती है। तो इस तरह से आप देखिए, आप ट्रैक कीजिए कि जो यूएस के 10 ईयर्स, देखिए आप, यूएस जो है, यूएस में कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबली होती है, क्योंकि टोटल मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड का, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 62% है। तो आप यूएस के इकोनॉमी को आप अवॉइड तो आप छोड़ दीजिए, यूएस में कुछ भी इम्पैक्ट होता है तो पूरी दुनिया में उसका असर पड़ता है। तो यूएस की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी दुनिया को परफॉर्म करने के लिए। हमारी जो कंट्री में जो डीआईएस है वो मार्केट को संभाल सकते हैं, बट तेजी तभी आएगी जब एफआईएस आएंगे। ये बात को आप ध्यान रखिए। और आप ऐसा देखेंगे कि 1-2 क्वार्टर के बाद ऑब्वियसली उनको आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री, एज अ डेमोग्राफिक्स,
और इमर्जिंग में काफ़ी एक स्वीट स्पॉट है उनके लिए। तो आशा करता हूँ आपकी एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको एफआईएस का, कि एफआईएस किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।